हम वायरस के बारे में बात करेंगे। आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे वायरस होते हैं और वो कितने डेंजरस हो सकते हैं ये आज की मूवी में हमें दिखेगा। मूवी का नाम है आउटब्रेक और कहानी शुरू होती है अफ्रीका के जंगलों से। यहाँ एक डेडली वायरस के कारण अमेरिका के बहुत सारे सैनिक अचानक से बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस पूरी जगह को ही खत्म करना होगा, ऐसा यूएस मिलिट्री सोचती है और वो ऐसा ही करते हैं। इसके कारण वो लोग, वो जगह के साथ साथ वायरस और बीमारी भी खत्म हो जाती है। और इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 28 साल बाद। यहाँ पे सैम और उसकी वाइफ रॉबी है। सैम वायरोलॉजिस्ट है और उसकी वाइफ डॉक्टर है। एक दिन सैम को अचानक से मैसेज मिलता है कि किसी गांव में एक वायरस के कारण बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो इसकी जांच करने के लिए सैम को वहां पर पहुंचना होगा। जांच के लिए सैम और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लगभग पूरा गांव खत्म हो चुका था और जो लोग बचे थे उनके आंख, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। ये सब देख के सैम का एक साथी जिसका नाम सॉल्ट है वो उल्टी कर देता है और इसके कारण वो अपना हेलमेट उतार देता है। लेकिन अब तक ये वायरस इतना विकसित नहीं हुआ था कि ये हवा से फैले, इसीलिए सॉल्ट इन्फेक्टेड नहीं होता है। लेकिन गांव के ही एक आदमी से सैम को पता चलता है कि ये सारे लोग एक कुएं का पानी पीने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए हैं और कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था इस कुएं का पानी पीने के लिए और वो बीमार था। तब से ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब सैम का काम है कि इस वायरस की जड़ तक पहुंचना। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में बंदरों को पकड़ रहे हैं। वो लोग इन बंदरों को इलीगल तरीके से बेचने के लिए पकड़ रहे हैं। जब सैम वापस आता है तो अपने बॉस बिली से कहता है कि ये वायरस बहुत डेंजर है। अगर ये विकसित हुआ या फिर फैला तो पूरी अमेरिका में फैल सकता है और बहुत सारे लोगों को ये मार सकता है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि अमेरिका तक कोई वायरस नहीं पहुंच सकता, कोई भी वायरस अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसका जवाब उन्हें कोरोना वायरस ने दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस बंदर को जंगल में पकड़ा गया था उस बंदर को एक शिप में अमेरिका ले जा रहे हैं। इधर लैब में सैम और उसकी टीम को पता चलता है कि इस वायरस का नाम मोटाबा है और ये वही वायरस है जो 28 साल पहले अफ्रीका में पाया गया था। ये वायरस अपने सेल्स हर घंटे में दुगने करता है और जो भी कोई इन्फेक्टेड होता है इस वायरस के कारण वो 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। सो ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसको फैलने से रोकना होगा। जो बंदर जंगल में पकड़ा था उसे बेचने के लिए एक आदमी एक पेट शॉप में ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में जाते समय वो बंदर उस आदमी के मुंह के ऊपर पानी फेंकता है और जब वो पेट शॉप में पहुंचता है तो वहां भी पेट शॉप के ओनर को वो नाखून से खरोचता है। वहाँ एक और बंदर था, वो बंदर इस बंदर का झूठा केला खाता है। ये बंदर तो उस पेट शॉप में ये आदमी नहीं बेच पाता, इसीलिए वो इसे जंगल में छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों लोग और वो बंदर तीनों भी बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इन दोनों का ब्लड सैंपल जब टेस्ट किया जा रहा था तब एक लैब वर्कर के फेस के ऊपर इनके ब्लड के छींटे उड़ते हैं। उसके बाद शाम को वो लैब वर्कर एक पब्लिक प्लेस में जाता है सिनेमा देखने के लिए और वो वहीं पे बीमार पड़ जाता है। और इसी के साथ अचानक बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंचने लगते हैं, एक जैसा बुखार और एक जैसी बीमारी लेकर, क्योंकि ये वायरस जिसका नाम मोटाबा है ये वायरस अब अमेरिका तक पहुंच गया था और वो इतना विकसित भी हो गया था कि ये हवा से फैल सके। अब लोग इस वायरस की चपेट में आकर मरने भी लगे थे और अब जाके अमेरिका इस वायरस के सीरियसनेस के बारे में सोचता है और रातों रात उस शहर को पूरी तरीके से सील किया जाता है। मतलब अब इस शहर से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से इस शहर के अंदर आ सकता है। पूरा शहर क्वारंटाइन किया जा चुका है। दूसरे दिन सैम और रॉबी वहां पे पहुंचते हैं अपनी टीम को लेके और सारे इन्फेक्टेड लोगों को वो अलग से आइसोलेट करते हैं। अब तक इन्हें भी पता चल चुका था कि ये वायरस अब हवा से फैलने लगा है। पूरे शहर में बुरी तरीके से अफरा तफरी मची है। लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। और अब तक सैम ने पता लगा लिया था कि ये वायरस किसी जानवर से इंसानों में आया है, तो उस जानवर में इस वायरस की एंटीबॉडीज है, तो उस जानवर को इन्हें पकड़ना होगा। लेकिन अब तक हजारों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर सैम की बीवी अपने टीम को लेके उसी पेट शॉप में पहुंचती है जहां पे इस बंदर को बेचने के लिए लाया गया था और वहां पे उन्हें वो बंदर मिलता है जिसने झूठा केला खाया था और वो बंदर भी बीमार है। वो लोग उसे लेकर लैब में आते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए।
शहर के सारे लोगों को अपने अपने घरों में कैद किया जा चुका है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर किसी को बुखार आता है या कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़ा लटकाना होगा। उनके घर के बाहर लोग आएंगे और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जब ये सब हो रहा था तभी दो फैमिलीज डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ना चाहते हुए भी इनके ऊपर फायर करती है और एक गाड़ी को आग लग जाती है। लेकिन दूसरी फैमिली को पकड़ के वापस शहर में लाने के लिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि जो बंदर इन्हें पेट शॉप से मिला है वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन इसके अंदर विकसित होने से पहले वाला वायरस मिला है। तब वहाँ पे एक ट्रक में एक ऑरेंज कलर की दवाई लाते हैं और सैम इसका एक सैंपल उस बंदर को भी देता है और बाकी मरीजों को भी ये दवाई दी जाती है। और इधर शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। परिस्थिति बहुत तनावपूर्ण है। जितने भी अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। हॉस्पिटल्स में अब जगह भी नहीं बची है कि नए मरीजों को रखा जा सके, लेकिन फिर भी इन्फेक्टेड लोग आना बंद नहीं हो रहे हैं। तभी सैम का एक साथी जो पीपीई किट पहन के लैब में काम कर रहा था, उसका पीपीई किट फटने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रकों में लाशें लाद के लेके जा रहे हैं। एक साथ सैकड़ों लाशों को जलाया जा रहा है। इतने बुरे हालात हो चुके हैं बस कुछ ही देर में इस वायरस के कारण। और इधर वॉशिंगटन डीसी में मिस्टर प्रेसिडेंट इस वायरस को ख़त्म करना चाहते हैं इससे पहले कि ये वायरस पूरे अमेरिका में फैल जाए, लेकिन इनके पास ना तो कोई वैक्सीनेशन है और ना ही कोई दवाई है। यहाँ तक कि इस वायरस का सोर्स भी अभी तक ये लोग पता नहीं लगा पाए हैं। इसीलिए इस वायरस को रोकने के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट इस पूरे शहर को बम से उड़ाने का आदेश देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बंदर जिससे वायरस की शुरुआत हुई थी, वो बंदर एक छोटी सी बच्ची का फ्रेंड बन गया है और अब वो बच्ची भी डेंजर में है इस बंदर के कारण। जिस बीमार बंदर को लैब में लेकर आए थे ये लोग और उसे ऑरेंज दवाई दी थी, वो बंदर अब ठीक हो चुका है, लेकिन लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बंदर के अंदर जो वायरस पाया गया था वो मूल वायरस था और लोगों के अंदर जो वायरस फैल रहा है वो विकसित हो चुका वायरस जो हवा से फैल रहा है वो है। और ये दवाई जो 28 साल पहले अफ्रीका में वायरस पाया गया था मोटाबा, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जो इंसानों में फैल रहा है हवा के द्वारा ये वायरस, वो इसी वायरस का विकसित रूप है। इसी बीच रॉबी भी इन्फेक्टेड हो जाती है हाथ में सुई चुभने के कारण, और अगर उसका इलाज नहीं हुआ या उसको दवाई नहीं मिली तो वो 24 घंटे के अंदर मर सकती है। इसीलिए सैम तुरंत उस जानवर को ढूंढने के लिए निकलता है जो जानवर इस वायरस का कैरियर है, और उसे पता चलता है कि ये एक बंदर है और वो उस शिप तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाता है जिस शिप के ऊपर इस बंदर को अमेरिका लाया गया था। उस शिप से इन्हें उस बंदर का फोटो मिलता है और ये फोटो लेकर वो न्यूज़ चैनल के पास जाते हैं और न्यूज़ में इस बंदर का फोटो दिखाते हैं। जिस बच्ची के साथ ये बंदर खेलता था उस बच्ची की माँ इस फोटो को पहचानती है और सैम को तुरंत कॉल करती है। कुछ ही मिनटों में सैम वहाँ पे पहुँच जाता है और उस बच्ची को समझाने की कोशिश करता है कि उस बंदर को पकड़ना कितना ज़रूरी है। वो बच्ची मदद करने के लिए मान जाती है और उस बंदर को जंगल से बाहर बुलाती है। दूर से सॉल्ट उस बंदर को इंजेक्शन देने में कामयाब हो जाता है। अब सैम के पास वो बंदर है जो इस वायरस का कैरियर है और जिस बंदर के अंदर इस वायरस की एंटीबॉडीज हैं। अब वो लोग इस वायरस का सीरम बना सकते हैं। लेकिन अब शहर पर हमला करने के लिए बारूद से भरा हुआ प्लेन निकल चुका है। वो अपने टारगेट के बहुत नज़दीक है। सैम प्लेन के पायलट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट्स को सख्त आदेश मिले हुए हैं कि सैम को आंसर नहीं करना है। इसीलिए वो सैम की बात नहीं सुनते हैं और उसे आंसर भी नहीं करते हैं। सैम दोनों पायलट्स को बताने की कोशिश करता है कि अब वो लोग दवाई बना सकते हैं, अब शहर को उड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पायलट्स को आदेश मिले हैं ऊपर से कि शहर को उड़ाना ही होगा। लेकिन सैम प्लेन के सामने आ जाता है और उसका हेलीकॉप्टर प्लेन से टकराने ही वाला होता है कि बच जाता है। इस इंसिडेंट से दोनों पायलट डर जाते हैं और शहर पे बम गिराने का अपना इरादा बदल देते हैं, जबकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि शहर पे ही बम गिराना है। और दोनों पायलट ये बम समंदर में गिराते हैं और निकल जाते हैं। इस तरीके से सैम इस वायरस की दवाई भी बना लेता है और पूरे शहर को बम से भी बचाता है और इस वायरस से इन लोगों को छुटकारा मिलता है। एंड आई एम श्योर कि कोरोना वायरस से भी सारे लोगों को जल्दी ही छुटकारा मिलेगा।
कोरोना वायरस को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइए।